हेलो जीनियस, हाउ आर यू वेल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा उसका बेसिक भी जानेंगे और उसको करना कैसे है, कौन सी कहाँ पर ट्रिक लगनी है, कौन सा क्वेश्चन आसान भी इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, आसान तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हमारे पास पेपर है 11th का। तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारा ऑप्शन जो है ये गलत दे दिया गया है, इसमें सी भी होना चाहिए था। सेट दिया है हमें, यदि सेट का क्वेश्चन है, यदि ए बराबर दिया है 1, 2, 3 और बी बराबर दिया है हमारा 2, 3, 8 और सी दिया ही नहीं है। तो अगर सी नहीं दिया है तो सी अपन तो भी हमको पूछा है, तो सी को आप चाहो तो रिक्त मान सकते हो या अपने आप से कुछ मान लो 3, 4, 5 मान लो। क्वेश्चन इसको करना कैसे है वो दिखा दे करके आपको, इसलिए हम मान रहे हैं सी। यहाँ पर तो मिस प्रिंट है, तो अगर हम लोग ए माइनस बी करने जाएंगे तो हम ए से बी वाले सारे एलिमेंट जो कॉमन है सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ए के शेष लिख लेंगे। तो 2 और 3 कॉमन है यानी 1 लिख लेंगे। बी और माइनस सी करना है, तो बी से सी वाले कॉमन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 है और 2, 8 लिख लो। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है, यानी ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो कोई भी आप देख रहे हो कॉमन है ही नहीं, तो 5 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव तथा समुच्चय बी में भी 3 अवयव हैं तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। तो ए क्रॉस बी में अगर ए में m अवयव है और बी में n है तो m इंटू n होता है, तो 3 इंटू 3 यानी दूसरे क्वेश्चन का 9 आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ हमारा बाइनोमियल का है। 18c x बराबर 18c x प्लस 2। यहाँ ऑप्शन से हम कर लें ट्रिक से, जब बहुविकल्पी में आता है तो हम ट्रिक अपनाते हैं। NCR बराबर होता है NCR माइनस NCN माइनस R। ये ट्रिक लगा लो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10 ऑप्शन सही होगा। अगर यहाँ पर 10 रखोगे इसका मान 8 तो सही हो जाएगा, 8 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा n का मान तो 18 ही होगा। तो 18C8 बराबर 18C10, कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा लो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 यानी 10 बराबर क्या है, 18C10 ही तो है। तो यानी ये हमारा बैठ रहा है फिट। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से कर लोगे। लॉन्ग मेथड से जाना है तो आप NCR का फार्मूला का NCR जो मेथड है तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n इंटू n माइनस आर, ये फार्मूला लगा लेना। फैक्टोरियल n क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है कि कोई भी नंबर हो आपकी, तो जब तक एक ना आए तब तक गुणा करते चले जाओ। तो ये फैक्टोरियल ऐसे खुलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समीकरण बताना है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, तो इसको फटाफट कर लो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको कर लो। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो इक्वेशन उसमें क्या कैसे होगा वो देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स का 4 नंबर। तो z प्लस 1 माइनस i और
बराबर दिया है z -1 प्लस i। मॉड में परिमाण दिया है, मापांक या परिमाण कहते हैं इसे, मॉड लगा होता है। मापांक निकालने का तरीका, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसको हम इसका मापांक निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ भी पहले हम लोग रख लेते हैं z का मान x प्लस आई वाई प्लस 1 माइनस आई, और बराबर लगाते हैं, यहाँ भी रखते हैं x प्लस आई वाई -1 प्लस आई। तो ये है हमारा, तो इसको रियल नंबर को रियल नंबर के साथ रखते हैं, आई वाले आई के साथ में रखते हैं, यहाँ से और यहाँ से आई कॉमन हो जाएगा तो y -1 आएगा, और इधर क्या होगा ये, और यहाँ से आई भी यहाँ भी कॉमन है तो y +1 होगा, इस वाले से इस वाले से। तो ये आ गया, तो फार्मूला लगा लो वाला, तो हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख लीजिए, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट जो लगा है वो हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर बराबर x -1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो सारा कट जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, चाहे कर ही लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2y। इस तरह से एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर कट गया हमारा। एक्स वाले एक साइड ले लो, वाई वाले एक साइड, तो माइनस का 2x इधर आएगा, प्लस का 2x यानी 4x, ये माइनस का 2y उधर जाएगा, प्लस का 2y तो 2y और है तो 4y, 4 से 4 काट दो तो हमारा x बराबर y। आप जानते हैं कि बराबर y होता है, x बराबर y हो तो सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है हमारा। तो ये सरल रेखा प्रदर्शित करती है, ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन गुणोत्तर श्रेणी का है हमारा, फटाफट कर लिया जाए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि हम जो गुणोत्तर श्रेणी है वो दी हुई है, उसका पहला पद और अंतिम, उसका सारवान अनुपात दिया है और सम दिया है, तो अंतिम पद पूछा है हमसे। तो हम लोग करते हैं आराम से अगला क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग, Sn दिया है 315, A की वैल्यू दी है 5 और R की वैल्यू दी है 2। तो Sn बराबर फार्मूला आप लोग को आना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में जो श्रेणी होती है ए आर स्क्वायर इस टाइप में होती है, AR³ एंड सो ऑन, इसे हम जीपी कहते हैं।
गुणोत्तर श्रेणी। इसका जो सम का फार्मूला होता है एस एन ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस वन, इसके जो टी टर्म होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन। ये कुछ फार्मूले बेसिक हैं, याद होने चाहिए हमें। तो ये हम ज्ञात करेंगे इसका। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। फार्मूला ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 2 की पावर एन माइनस वन अपान 2 माइनस वन बराबर 315 गिवन है। तो इस 2 से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा। 2 की पावर एन माइनस वन बराबर 315। 5 से हम डिवाइड कर दें। 2 की पावर एन माइनस वन बराबर 315 अपान 5, तो हमारा आ गया 6 और 3 63 आ गया। 2 की पावर एन और माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो 63 प्लस वन तो हमारा 64 को 2 की पावर लिखोगे तो 6 होती है, यानी एन की वैल्यू हमारी 6 आ गई। एन की वैल्यू 6 आ गई है तो टीएन पद, छठा पद हमको निकालना है बस। तो 5 2 की पावर एन की वैल्यू 6 माइनस 1, यानी 2 की पावर 5 बचेगी। 2 की पावर 5 32 होता है और 160 आंसर हो गया हमारा। तो 160 आंसर आ गया। अभी इसका एक वो क्वेश्चन रह गया है, चौथा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो भी हम लोग देख लेते हैं इसको, फटाफट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन है कि sin 50 माइनस sin 70 प्लस sin 10 की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ sin c माइनस sin d लगाने वाले हैं। sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। यही फार्मूला याद कर लीजिए, यहाँ लगा दो पहले दो पदों में यहाँ पर। तो sin c माइनस d लगाएंगे तो 2 cos c मतलब 50 प्लस 70 120, 50 प्लस 70 120 इंटू 50 माइनस 70 अपान 2, और ये प्लस में 10 आगे लिखा ही है। तो इस तरह से यहाँ 120 का आधा 60 होता है, 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पर साइन माइनस 20 का आधा माइनस 10, और ये प्लस का साइन का 10। cos 60 की वैल्यू रख दो, 1/2 होती है। साइन माइनस खाता नहीं तो यहाँ आ जाएगा, तो साइन 10 आ जाएगा प्लस साइन 10। 2 से 2 काट दो तो माइनस साइन 10 प्लस साइन 10, तो ये कट गए तो बराबर 0 आ गया हमारा आंसर। अगला है हमारा क्वेश्चन
कि 15C8 प्लस 15C9, यहाँ पर ये नहीं होगा, 15C6 माइनस 15C7। तो इसको हल करना है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। वही जो प्रॉपर्टी अभी लिखे थे, NCR बराबर NC N-R, ये लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लें 15 - 8 प्लस C 15 - 9 माइनस 15C6 माइनस 15C7, 15C7 माइनस का प्लस का यहाँ 15C6 माइनस 15C6 माइनस 15C7। तो ये हमारे दोनों कट गए, आंसर 0 आ गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कोई इक्वेशन दिया है कर्व का परवलय का, तो बिंदु बताने हैं कि पैराबोला के भीतर है कि बाहर है, ये बताना है। बिंदु पैराबोला का जो समीकरण है ये हमें गिवन है, 2y² माइनस 5y प्लस 7x प्लस 10, ये दिया है। बिंदु है -3, 5। यहाँ रखेंगे, अगर लेस देन 0 होगा इसकी वैल्यू तो कर्व के अंदर होता है, ग्रेटर देन 0 हो वैल्यू जो निकालोगे आए तो फिर कर्व के बाहर होगा। तो देख लेते हैं, गिवन पॉइंट हमारे जो है -3, 5 है, उनको रख के देख लिया जाए। तो चलिए देखते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 5 × 5 y की वैल्यू 7 × -3 प्लस 10, तो 25 दूनी 50 आ गया, -25 और -21। तो आप देख रहे हो कि और ये प्लस 10 भी है। हमारी जो वैल्यू आ रही है 60 में से घटाओगे 46, 46, तो हमारा प्लस का 14 बचेगा, यानी ग्रेटर देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो बिंदु बाहर है, पैराबोला के बाहर है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट देखते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। फिर पैराबोला के बिंदु बाहर होगा, बिंदु बाहर होगा। अगला आयोटा -39 की वैल्यू बतानी है। आयोटा -39 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा,
आई की पावर -39। तो माइनस में पावर है तो 1/, में कर लो, तो आई की पावर 39 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/, में करोगे तो इस तरह से। अब डिनोमिनेटर मतलब हर, और न्यूमरेटर में आई से गुणा कर दो, तो यहाँ आई की पावर 40 नीचे हो जाएगा। आई की पावर 4 का मान 1 होता है, तो 40 का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये आई आंसर आ गया हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। ऑप्शन सही है। -25। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट -25 इंटू -49 की वैल्यू क्या है? -1 को हम लोग आई स्क्वायर लेते हैं। -1 को आई लेते हैं, या आई स्क्वायर समझो इस तरह से। तो ये चीज होती है वहां पर, तो यहाँ रख लिया जाए, क्योंकि रूट के बाहर रूट नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं ये काल्पनिक नंबर्स होते हैं, तो इनको निकालने का यही तरीका है कि -1 को हम आई स्क्वायर लिख लें। तो यहाँ 25 आई स्क्वायर इंटू 49 आई स्क्वायर, इस तरह से, क्योंकि -1 को हम आई स्क्वायर लिखे हैं। अब 25 का 5 आराम से निकल जाएगा, आई स्क्वायर का ही निकल जाएगा, यहाँ 7 निकल जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा, तो 35 और आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का अगेन मान रखोगे तो -35 आंसर हो जाएगा, -1 रखोगे। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, कुल 66 हाथ मिलाए गए, तो बताना है कि कमरे में कितने व्यक्ति हैं। मान लो जैसे कोई इंटर करता है तो कहता है हाथ मिला के, जो भी अपने अपने उसमें सब लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या जो भी कहना हो, तो उसी तरह से कितने व्यक्ति हैं बताना है हमको कमरे में। तो अगर एक व्यक्ति 2 लोगों से हाथ मिलाएगा जब भी, तो ये फार्मूला लगाओगे NC2। तो NC2 हमको गिवन है, क्योंकि 2 लोग जब तक होंगे नहीं तब तक हाथ मिलाए नहीं जाएंगे, तो कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, और हम मान लेंगे कि कमरे में n व्यक्ति हैं, क्योंकि अभी हमको पता नहीं है कितने व्यक्ति हैं, तो n व्यक्ति हैं ये मान लो। तो हमारा 66 के बराबर करा दो, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो आराम से। तो n फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n -2 इंटू 2 बराबर 66। जब इसको आप हल करोगे, इस 2 को उधर भेज देना, तो यहाँ पर आएगा n इंटू n-1 अपान इंटू कर लोगे n-2 का फैक्टोरियल, और नीचे भी n-2 का फैक्टोरियल है, तो ये कट जाएगा तुम्हारा, और 2 का मल्टीप्लाई इधर, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू जो होगी 2 गुणे 1 होगी, 1 तक जाना है, तो ये 66 दूना। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ गई है n इंटू n-2 की वैल्यू आ गई है 132 आ गई है। तो यहाँ पर रख के आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या सेटिस्फाई होगा, क्योंकि n इंटू n-2 n इंटू n-1 हमारा आ गया है 132। तो हमारा ऑप्शन भी रख के यहाँ देख सकते हो, बहुत इजी हो जाएगा फटाफट। तो अगर 12 रखते हैं तो 12 - 11 132 होता है, यानी 12 सही है। 12 लोग हैं कमरे में,
12 गुणे 11 132 होता है, यानी 12 ऑप्शन आपका सही है। तो कमरे में 12 लोग हैं। अगले है 10 नंबर क्वेश्चन। बिंदु दिश से रेखा पर खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो पहले आप कर लो, इसको मिटाया जाए पहले फटाफट। बीस क्वेश्चन हो इस बार से अब आने लगे हैं। अब इस बार शिक्षा जो नीति है वो बदली है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे हमारे। तो चलिए देखते हैं हमारा बिंदु क्या है। गिवन पॉइंट गिवन है 2,3 और रेखा क्या दी है x + y -11 बराबर 0 पर खींचे गए लंब के पाद बिंदु के निर्देशांक। पहले लंब का समीकरण निकालोगे। तो लंब का अगर मान लो हमारा जनरल इक्वेशन है x + by + c बराबर 0 है, तो लंब समीकरण होता है ax - bx - ay प्लस लेमडा, और वो गिवन पॉइंट से लेमडा निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे x - y प्लस लेमडा बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग एट गिवन पॉइंट ये है तो यहाँ रख दो। तो 2,-3 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर 1 आ गया हमारा ये। अब लेमडा 1 आ गया तो लंब का समीकरण हमारा आ गया। लंब का समीकरण x - y + 1 बराबर 0। अब इसमें जो भी बिंदु से संतुष्ट हो जाए वो वही आंसर होगा। तो 5 कामा हम लोग 6 का y का मान 6 होना चाहिए और x का मान 5। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे पॉइंट क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं 5,6। इसमें x की वैल्यू अगर हम 5 रखें, y की 6 रखें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। पॉइंट क्या हो जाएगा ये। एक और भी तरीका है लॉन्ग मेथड, एटेरिक मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या करोगे कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लोगे, फिर उसका जो है इमेज लोगे, फिर उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट लोगे, उसके बराबर करोगे, तब आएगा। तो इससे अच्छा यही है आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में जब भी आए तो इस तरह से आप सेटिस्फाई करा के देख लो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन हमारा है लिमिट का है 13 नंबर। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ - 8 होल बटे x - 2। तो x³ और 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हो और यहाँ फार्मूला लगा सकते हो x - 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x² + 2x + 4। ये फार्मूला। तो हम लोग रख लें।
0/0 फॉर्म थी, इसलिए हमको हटाना पड़ेगा कॉमन फैक्टर। अब वैल्यू आराम से रख दो लिमिट की, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2, तो 12 आंसर आ गया। आंकड़ों का माध्य से विचलन क्या होगा? तो पहले माध्य निकाल लो, इसका कुछ आंकड़े हमारे गिवन हैं, उनका माध्य निकाल लो। माध्य x बार बराबर सभी संख्याओं को ऐड कर लो। एक, दो, तीन, चार, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग भी देना है। 8 3 11 और 5 16, 3 19, 1 20, 2 3 5, 5 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, तो 26 आ गया माध्य। छब्बीस आ गया है यहाँ पर। अब हम लोग माध्य से माध्य विचलन निकालना है। सभी संख्याओं में क्या करेंगे, भाग देंगे। सभी संख्याओं को आप ये करते हो इसमें कि xi माइनस x बार का मॉड लेते हो और उसको फिर डिवाइड कर देते हो। तो सम पॉजिटिव ही लिखना है हमेशा। 21 से 26 घटाओगे क्या आएगा, आएगा -5, लेकिन मॉड लगाना है। अच्छा, 23 घटाओगे, 23 में 26 घटाओगे -3 आएगा, मॉड लगाना है। 25 में 26 घटाओगे -1 आएगा, मॉड लगाओगे। 28 में 26 घटाओगे +3 2, और 33 में तो 7, 26 घटाओगे तो 7। इन सबको ऐड कर लो, तो 5 + 3 + 1 + 2 + 7, 7 2 9 1 10, 8 18, हमारा 18 आ गया। तो हमारा 18 आ गया है। अब 18 को क्या करोगे, कितने नंबर है, डिवाइड कर दोगे 5 से, तो 5 3 15, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 5 छक्का 3 30, तो पहला आंसर 3.6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगला है परवलय की नाभि के निर्देशांक हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, y बराबर 16x। तो यहाँ पहला y बराबर y² बराबर, तो y² वाला है, यानी पहला समीकरण है इस तरह से हमारा। तो कंपेयर करोगे y² बराबर 4ax से, तो 4a बराबर क्या है, 16 है, तो a का मान 4 आ गया हमारा। और इसके जो निर्देशांक होते हैं a, 0 होते हैं, a, 0, तो a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4, तो 4, 0 हो जाएगा। बहुत ही इजी था। दूसरा ऑप्शन है विस्तार में पदों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पी, कुछ ऐसा है, इसमें हमेशा एक बढ़ा दिया जाता है बस,
x+1 में 50 होल पावर 50 में पदों की संख्या हमेशा एक ज्यादा आती है। 51 51 पद हो जाएंगे। 50 पावर है तो 51 हो जाएंगे। कैसे? नॉर्मली भी आप देख सकते हो, जब a+b का होल स्क्वायर खोलो तो 3 पद आते हैं। पावर कितनी लगी होती है आपकी? 2। आप चाहो तो देख सकते हो, a+b का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो आएगा a² + b² + 2ab। तो ये 3 पद आए, पावर लगी थी 2, तो एक बढ़ा के आया है। ऐसे क्यूब खोलोगे तो 4 पद आते हैं। इस तरह से a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ 4 पद आ गए। इसी तरह से इसी पैरेलली इसी क्रम में 50 पद होंगे तो 50 पावर होगी तो 50 पावर होगी तो 51 टोटल टर्न होंगे, पद होंगे। अगला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र और त्रिज्या बतानी है, तो इसको मिटाना पड़ेगा अभी तो बहरहाल, तभी हम आगे बता पाएंगे। तो वृत्त का समीकरण है हमारा x² + y² - 4y = 0। तो जब भी इसके केंद्र बताना हो तो हम ये लिखते हैं, जनरल इक्वेशन हमारा होता है वृत्त का x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो समीकरण क्या होते हैं? -g, -f, और रेडियस क्या होती है? √g² + f² - c। ये दोनों ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं, केंद्र के। तो ये फार्मूला आप जनरल समीकरण के लिए याद रखिए, बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ हम अगर देखें तो हमारा y वाला पद है, x वाला है ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ इसका आधा और माइनस पावर भी लगी, माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ से अगर कंपेयर करोगे इस वाले से तो 2f की वैल्यू क्या है? कंपेयर कर लो तो 2f बराबर लिखा है -4। तो हमारा f की वैल्यू -2 आ गई। 2 से भाग हो जाएगा, -2 आ जाएगी। यहाँ पर अब हम रख लेंगे बस, g की वैल्यू तो है ही नहीं है, तो g की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। केंद्र के निर्देशांक लिखोगे 0, -2 है, तो एक फार्मूले में और एक उसमें भी आया है, तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये केंद्र के निर्देशांक 0, 2 आ गए। रेडियस यहाँ से निकाल लो, √g का मान नहीं है, f का मान 2 है और c का भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 आएगा। 4 का क्या होता है? 2। तो रेडियस भी 2 आ जाएगी इस तरह से। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करते हैं। 10वां पद ज्ञात करना है, गुणोत्तर श्रेणी दी गई है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी, क्या है देख लीजिए। 1/3, -1/6, 1/12 एंड सो ऑन का 10वां पद ज्ञात करिए। 10th टर्म का
10वां पद। तो T10 निकालना है। पहले तो हम A लिख लें। क्या है पहला पद, आप देख ही रहे हो 1/3 है। R निकालना है तो चार कॉमन रेशियो जो है 4:5 तो हम करेंगे दूसरा पद बटे पहला पद, तो ये हमारा -1/2 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो यहाँ रख दो T10, तो A R की पावर n-1, A की वैल्यू 1/3 है, R की वैल्यू -1/2 है, की पावर 10-1, तो ये हमारा आ गया 1/3 इंटू 1/2 की पावर 9 है। ऑड पावर है तो माइनस तो बाहर आएगा ही, और 2 की पावर जो 9 होती है वो होती है 512, तो 1536 -1/1536 1536।